और आश्चर्य तो इस बात का है कि कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न ही हुआ है कि अपराध की वारदातें बढ़ने लगी है। और जहां तक श्री ललन सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का काम किया, आप देखे होंगे कि 2010 में जो उन्हें सीटें मिली उसके बाद लगातार वो सीटें घटती चली। जनता दल यूनाइटेड के वो नेता भी हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो उनकी सीटें घटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली। ये उन्होंने जिस प्रकार से वह भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका, हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा। और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। ये सारी चीजें बिहार को इस नर्क की ओर ढकेलने का काम नीतीश कुमार जी ने इस तरह के नापाक गठबंधन को बनाकर किया है। वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागर, मैं हूं कुंदन कुमार। बिहार में हार के बाद बीजेपी के कोटे से जो पूर्व उप मंत्री रहे तारकिशोर जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या क्या कहा है, हम आइए सुनते हैं उनको। बिहार की राजनीतिक घटना चक्र को परसों से आप सब देख ही रहे हैं और 2020 में जिस जनादेश के आलोक में एनडीए के नेता के रूप में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और आत्मनिर्भर बिहार के 7 से 2 के एजेंडे पर हम सब सरकार में आए और किस प्रकार से जनादेश को उन्होंने तार तार किया और फिर 1-2 आरोप के आधार पर उन्होंने सरकार से एनडीए से अलग होने का अचानक निर्णय लिया। और आपको पता है कि 2017 में भी श्री नीतीश कुमार जी ने कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो महागठबंधन से अलग हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार हम सब मिलकर बनाए। लेकिन मित्रों, और ठीक यही आरोप परसों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मौन हो गए। जैसे लगा कि लालू प्रसाद जी का परिवार भ्रष्टाचार उससे भ्रष्टाचार के सारे मामले खत्म हो गए, वो गंगा नहा लिए। लेकिन आप सबको पता है कि वो मुद्दे आज भी हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है और फिर जो जांच एजेंसी है या जो न्यायालय है वो अपना निर्णय देगी। मित्रों, इनके मन में जब जब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आता है तब इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि जो एक अकुलाहट है प्रधानमंत्री बनने की, वो अकुलाहट समय समय पर इस तरह के जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का वो उन्हें अवसर देती है। कल आश्चर्य तो लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए। यह आरोप आधारहीन है और उल्टे उन्होंने
हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए और जैसे गो विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मनोज शर्मा के खिलाफ श्री रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया और उसी प्रकार से कैमूर में श्रीमती रिंकी पांडे के खिलाफ में उन्होंने श्री प्रमोद पटेल को उम्मीदवार बनाया और बैकुंठपुर जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है, वहां से हमारे दल के पदाधिकारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश तिवारी जी के खिलाफ में श्री मंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर उन्हें हराने का काम किया और ये तीनों आज जनता दल यूनाइटेड के राज्य और जिला के पदाधिकारी बने हैं। तो इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों को 2020 में उन्होंने हराने का काम किया है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि बात और कह रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से वह भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका, हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। और जहां तक श्री ललन सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का काम किया, आप देखे होंगे कि 2010 में जो उन्हें सीटें मिली उसके बाद लगातार वो सीटें घटती चली गई और जनता दल यूनाइटेड के वो नेता भी हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो उनकी सीटें घटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली गई? भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादा करती है उन मुद्दों पर, उन सारी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमारा मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम सब काम करते हैं। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी विगत मात्र 8 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आम लोगों के कठिनाइयों को रखने का काम किया, उसे दूर करने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन सारी चीजों को रखने का काम किया, उनकी लोकप्रियता सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न ही हुआ है कि अपराध की वारदातें बढ़ने लगी है। ये सारी चीजें बिहार को जिस नर्क की ओर ढकेलने का काम नीतीश कुमार जी ने इस तरह के नापाक गठबंधन को बनाकर किया है, वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। बिहार के मतदाताओं को, बिहार के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो किस प्रकार से इस पलटू राम को पलटने का काम करेंगे। ये बिहार की जनता के मन में जो ये आक्रोश है, वो धीरे धीरे ये आक्रोश 2024 में और 2025 में निकलेगी। आकांक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जिस प्रकार से लगातार वो पलटी मारते गए, आने वाले दिनों में जो बिहार के मतदाता है वो भी इनके साथ अब पलटी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास की ओर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका के अभियान पर चल रही है और लगातार केंद्र का सहयोग इस राज्य को भी मिल रहा था। लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए, बिहार की महान जनता के साथ जो हमारा
कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सदन से सड़क तक बिहार के विकास की बात करनी है और हम करेंगे। हम इसके लिए हमें सड़क पर भी जाना हो तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे। सदन में जो अपनी बातें कहने का अधिकार है, उन बातों को भी पूरे मजबूती से रखने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में 2024 में जिस प्रकार से उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के श्रेष्ठ नेता के प्रति इतनी ओछी बातें कही है, 2024 में जनता इन्हें जवाब देगी। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा उनसे नहीं थी। उन्हें इस तरह के ख्वाब जिस प्रकार से उन्होंने देखने का काम किया कि हम आने वाले दिनों में विपक्ष के हम प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में दिखेंगे, यह तो तय करना है विपक्ष के नेताओं को। सोनिया गांधी बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे, शरद जोशी बनेंगे, नीतीश कुमार जी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, केजरीवाल जी बनेंगे, ये सारी चीजें तो विपक्ष के लोगों को तय करनी है। इसीलिए हमें आश्चर्य है इस बात का है कि इस तरह की ओछी बातों को कह के जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के मतदाताओं के साथ छल किया है, इसका जवाब आने वाले दिनों में बिहार के। जैसा कि आपने सुना कि तारकिशोर जी का कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे। और एक बहुत ही मजाकिया बयान कहें या मजाकिया लहजे में दिया जा सकता है कि रातों रात जो है, जो उप मुख्यमंत्री बने हैं अभी तेजस्वी यादव, उनके बनने से रातों रात जो है बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा है। अब ये आप तय कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको जो उनका बयान है वो कैसा लगा। बहरहाल ऐसे तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।